Good morning, dear students of class 5. We are ready to watch the SPDTG videos of SST in chapter number 16. And our topic is that the United Nations, हमारा संघ शासित राष्ट्र. हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि हम लोगों ने अपने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें अपने स्टूडेंट का एक काउंसिल बनाया, जिसमें कि हम लोगों ने शायद 8 लोगों का ग्रुप बनाया था अपने क्लास में, और अपने क्लास में 8 लोगों में अलग अलग हर स्टूडेंट्स को अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी दी गई कि भाई आपको एक स्टूडेंट को क्लास को साफ़ रखना है, क्लीननेस रखना है, दूसरे को क्लास में डिसिप्लिन रखना है, तीसरे को क्लास में जो डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसमें हम लोग ब्लैक बोर्ड में टीचर्स आके समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको सही ढंग से उसमें क्लास, सब्जेक्ट, टीचर्स नेम, डेट और टोटल नंबर ऑफ़ प्रेजेंटेशन, टोटल नंबर ऑफ़ अटेंडेंस, ये सब को मेंटेन रखना है. और एक बच्चे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो डेली न्यूज़ बोलेगा, एक बच्चे को सीटिंग अरेंजमेंट के लिए दिया गया. तो ये इस तरह से सारे लोगों जो 8 लोग हैं इनको ड्यूटी दी गई है. आप भी अपने क्लास में अगर कभी स्टार्ट हो गए तो इसमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 स्टूडेंट्स को दे दी जाती है. और ये 8 स्टूडेंट्स किस प्रकार जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हैं पूरा, जिससे टीचर्स खुश होते हैं और आपका जो क्लास है वो सारे सेक्शंस में बेस्ट कहलाता है. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको रिवार्ड भी दिया जाता है, उनको अवार्ड भी दिया जाता है. उनको जैसे एक ऐसा स्टूडेंट्स जो काफ़ी काम हो, काफ़ी पोलाइट हो, काफ़ी लाउड वॉइस उसका सही वॉइस हो, किसी स्कैरी थोड़ा डरे, फ्रेंडली हो, फेयर साफ हो, पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, तो इस तरह से वैसे ही स्टूडेंट्स जो है वो आपकी क्लास में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं. इलेक्ट मतलब होता है किसी व्यक्ति को नियुक्त करना वोटिंग दे करके, और वोटिंग मतलब होता है चूज बिटवीन 2 और मोर पीपुल्स, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक व्यक्ति का चुनाव करना ही वोटिंग कहलाता है. आप अपने क्लास में जो है क्लास मॉनिटर का चुनाव करते हैं वोटिंग दे करके, या आप अपने फेवरेट पर्सन या फेवरेट स्टूडेंट्स जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको ही आप वोटिंग करते हो. चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि इन द कोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, हम लोग को मालूम है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, क्योंकि पिछले वाले वीडियोस में आई थिंक हमने ये क्लियर कर दिया था कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था. पहला विश्व युद्ध आई थिंक हुआ था 1914 से 18 के बीच में. कहा जाता है कि यह विश्व युद्ध काफ़ी जो है वो जो लोगों की मृत्यु हुई थी, इसमें लोगों की जान गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था. और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, ग्रेट पावर और वेल्थ दिखाने के लिए, धनी बनने के लिए हर देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा था. और वही कारण था कि हमारे वर्ल्ड में जो है विश्व युद्ध छिड़ा, जिसमें एक देश यूरोपियन देश दूसरे यूरोपियन देश पर अटैक करने लगे. और इससे दोनों, चूँकि युद्ध होता है तो दोनों तरफ से दोनों लोगों के सेनाओं की मृत्यु होती है, दोनों तरफ के देश के लोगों की मृत्यु होती है और दोनों तरफ का नुकसान होता है, और इसमें किसी का कोई भला नहीं होता है. शायद वही हुआ, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई. पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ, दूसरा विश्व युद्ध फिर तुरंत 1939 से 1945 के बीच में चला, और जिसने कई रहस्यमयी जो है वो और सफरिंग भरे लोगों को दुख पहुंचाते हुए ये विश्व युद्ध ख़त्म हुआ. यह वार, यह युद्ध फेमाइन यानी सूखे का कारण बना, एपिडेमिक महामारी का कारण बना, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई जिससे महामारी फैली, काफ़ी लोग भूखे मरने लगे. दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद सारे देश के नेताओं ने एक बैठक की कि भविष्य में ऐसा कभी युद्ध न हो, है ना, टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स.
लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए कई देशों के नेताओं ने एक अहम बैठक बुलाई। और यह अहम बैठक बाद में कब ख़त्म हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। यानी कि अगर कोई पूछेगा आपसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय संघ शासित संघ की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय संघ शासित संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। यानी कोई से आपसे आस कर सकता है कि बताइए कि भारतीय संघ शासित संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय संघ शासित संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सभी देशों के नेताओं के द्वारा तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हुआ था। इसमें लगभग 51 सदस्य यानी हर देश से एक एक मंत्री, यानी 51 देशों के लोगों ने सबसे पहले चार्टर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन में हिस्सा लिया, उसमें साइन किया। आज यूनाइटेड नेशंस में लगभग कितने देश जुड़ चुके हैं? 193 देश, यानी हर देश के एक एक मेंबर, उनका जुड़ाव हो चुका है। हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन यानी राष्ट्रीय संघ दिवस मनाते हैं। और यह दिवस जो है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार एक देश का दूसरे देशों के प्रति दिखाने का जरिया होता है। 24 अक्टूबर 1945 को हमेशा हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहता है कि हम लोग जो है ये जो दिखाते हैं, ये आउटलाइन मैं दिखा रहा हूँ, ये 24 अक्टूबर 1945 को 51 देश, पहले देखिए कोई भी आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है। पहला क्वेश्चन तो इस पेज में अराइज हो सकता है। पहला क्वेश्चन को ये अराइज करेगा कि बताओ कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, यानी कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो आप बोलोगे पहला विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ और 1918 को ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? 1945 को ख़त्म हो गया। ठीक, इसमें क्या हुआ? युद्ध में कुछ नहीं हुआ। युद्ध में सिर्फ लोगों की जान गई और जो है प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और दोनों तरफ के लोगों की मृत्यु हुई। और इसमें महामारी और सूखे का रूप ले लिया, जिसमें कई लोग फिर से मरने लगे। यानी कि विश्व युद्ध के ख़त्म होने के पश्चात भी लोगों को झेलना पड़ा और काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हुई। दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही जो है 24 अक्टूबर 1945 तक जो है एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कितने मेंबर? 51 मेंबर। यानी कि कोई भी पूछ सकता है कि पहला जो यूनाइटेड नेशन का जो बैठक हुआ उसमें कितने लोगों ने, है ना, कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया? तो आप बोल सकते हैं कि 51 मेंबर। और आज कितने हैं? आज कितने मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में? आज कितने देश है? तो 193। क्या हमारा भारत देश भी है इसमें? यस, ऑफ कोर्स। 193 मेंबर में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, चाइना भी है, सारे देश हैं। आगे चलते हैं। यह एक वाकया है शायद 1945, यानी कि ये 1945 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की घटना है। अब ध्यान से समझिए कि एक वाकया मैं बता रहा हूँ। इन द कोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर था, चरम पर था, खत्म होने पर था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक एटॉमिक बॉम्ब 2 जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। देखिए, जापान का 2 शहर जिसका नाम था हिरोशिमा और एक नागासाकी, उस पर 2 बम गिराए गए थे। दोनों पर एक एक बम गिराए गए और वह बम था एटॉमिक बम, परमाणु बम गिराया गया था अगस्त 1945 को, यानी दूसरा विश्व युद्ध का अंतिम साल। इसमें वो दोनों जापानी शहर के हिरोशिमा और नागासाकी के सारे लोग, मतलब वहाँ का मिलियंस ऑफ लाइव्स जो है लॉस्ट हुआ, मिलियंस ऑफ लोग मरे। वह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था जापान, और उसके बाद कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड
वो दोनों शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था। आज भी वहाँ पे लोग जितने जन्म लेते हैं सब पैरालिसिस होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, अपाहिज होते हैं, क्योंकि वहाँ के हवा में, वहाँ के पानी में, वहाँ के लैंड एरिया में पूरी तरह से जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइजन फैल चुका है। Japan was forced to surrender in September that year. This surrender signaled that official into the war. इसके बाद जापान ने पूरी तरह से जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दिया और ये एक ऑफिशियल एंड हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, एंड हो गया। ठीक है, यानी कि जापान जो है वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहा था और इसी के कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान पर जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर बम गिरा दिया। ये जापान के दो शहर थे और कौन गिराया बम? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गिराया। एटॉमिक बम गिराए और एटॉमिक बम से पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया ये दोनों शहर। और फिर जापान ने क्या था, जापान सरेंडर किया और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। ये आप देख सकते हैं कि पहले कितना ज़्यादा आबादी था। आप एक फ़ोटो के जरिए देख सकते हो कि ये देखिए कितना आबादी था, ये कितना आबादी था, देख रहे हैं। और इसके बाद जब यहाँ पर बम गिराया गया तो देखिए क्या हाल हो गया, पूरा साफ हो गया, पूरा शहर जो है राख में तब्दील हो गया। क्या आपको नज़र आ रहा है? पूरा ब्लैक हो गया, ख़त्म हो गया। कहाँ पर क्या था और कहाँ पर क्या हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और यह इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिर्फ और सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए किया गया। ये यूनाइटेड नेशन का एक झंडा है, एक फ्लैग है, द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन। The UN worked towards the peace and security of the people of the world as represented by the world map at the center of the flag. Okay, यह जो झंडा है, यह जो फ्लैग है वह यूनाइटेड नेशन का आपको दिख रहा है। द UN worked toward the peace and security of the people of the world as represented by the world map at the center of the flag. The olive branches represent peace in the world. कहता है कि इसके दोनों तरफ में एक पत्ता है, ये ओलिव का पत्ता है। ये ओलिव जो है वो एक शांति का प्रतीक है और बीच में जो है यह विश्व है, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड का दृश्य दिखाया गया है जिसमें सारे लोगों को एक शांति के प्रतीक से दिखाया गया है। ये पत्ता जो है बता रहा है कि पूरा देश शांत रहे, इसीलिए यूनाइटेड नेशन को के इस झंडे को ये बनाया गया है। कहता है कि यह जो वर्ल्ड मैप है, यह वर्ल्ड मैप में जितने भी देश हैं सब लोग शांति से रहे, मित्रतापूर्ण रहे और किसी से लड़ाई न करे। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, किसी दूसरे देश से डिस्प्यूट हो करके युद्ध करने के लिए आतुर न हो, इसीलिए यह संघ की स्थापना की गई कि भविष्य में कभी भी इतनी भयावह विश्व युद्ध न हो, न छिड़े। इसीलिए सारे देशों के लोगों को इसमें मेंबर बनाया गया। और आज कितने मेंबर हैं? कुल मिलाकर के आज जो है कितने मेंबर है जी? आज 93 मेंबर्स है ना, 93 मेंबर्स हैं, है ना, 93 मेंबर्स। चलिए, तो इस तरह से आज 93 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस में हैं, 193 मेंबर्स, 193। चलिए, एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य क्या है, क्या क्या काम करता है यूनाइटेड नेशन? देखिए, इसमें ये झंडा है जिसमें जितने देश जो हैं वो लोग, जिसमें जो है 1945 में या जहाँ पर अधिवेशन हुआ था चिल में, चिल एक जगह है, वहीं पर यह बैठक हुई थी जिसमें 51 देशों के लोगों ने इस पर अपना राय दिया कि हम भी इस संघ से जुड़े रहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम के बारे में पढ़ेंगे, एम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तब तक के लिए इस वीडियो को बढ़िया से समझिए,
और इसमें आप कुछ कुछ गौर करने वाली बात है, उसको अंडरस्टैंड करिए। यूएन के झंडे के बारे में समझिए, हिरोशिमा और नागासाकी का मैंने पॉइंट बताया, ये भी समझिए। पहला दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, और यूएन की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, कितने देश पहले थे जुड़े, अब कितने देश हो गए। ये सब पॉइंट आप याद करिए, हम कभी भी आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।